पूरा घटनाक्रम पेश आया था, उज्जैन में जिस तरह की दरिंदगी बच्ची के साथ की गई थी, पुलिस ने तत्परता दिखाई लेकिन भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। जी बिल्कुल, देखिए ये बराबर बात सामने आई थी कि आरोपी को जब पुलिस ने पकड़ा गिरफ्तार, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था और वो भागने के प्रयास किया। उसी समय घटना हुई कि उसे पैर में लगी है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कितना घायल है। अभी उसे अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। लेकिन शैलेंद्र, जो अभी तक आरोपी के जानकार या आरोपी के बारे में, आरोपी को अब तक ये आभास तो हो गया होगा कि अब ये बचने वाला नहीं है, शायद इसीलिए इसने भागने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार कार्रवाई को लेकर मुखरती और लगातार सरकार ने सख्त निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही कहा था कि आरोपी इस घटना का कोई भी हो किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़े कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ सक्रिय थी और आरोपी को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे और उसके बाद पुलिस को आरोपी हाथ लगा है और वो उससे अस्पताल जब लाया जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की और उस दौरान वो घायल हुआ है। ये एक पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि आरोपी को इस बात का एहसास हो गया था कि कितना जघन्य यह अपराध था। शैलेंद्र, लेकिन अभी पुलिस क्या किस तरह से कार्रवाई करेगी, इसके बारे में कोई डिटेल मिल पा रही है? क्योंकि अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, 7 बजे का हालांकि समय दिया गया था। पुलिस क्या कुछ बताएगी वो तो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई करने की तैयारी में है? क्योंकि फांसी तक की सजा दिए जाने की मांग सरकार के मंत्री पहले ही कह चुके हैं इस मामले में। बिल्कुल, देखिए यहाँ भाजपा सरकार के सभी मंत्री आज लगातार हो या सीएम हो, सभी ये बात कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा कानून बना है जिसमें दुष्कर्म के मामले में तत्काल फांसी की सजा का प्रावधान है। तो निश्चित ही उसी धाराओं का उपयोग करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रैक में लाया जाकर जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा दिलाने के प्रयास होंगे। ये कार्रवाई उज्जैन में ही होगी, क्या भोपाल लाया जाएगा इसे? में, क्योंकि अभी वो उज्जैन जिला अस्पताल में ही है तो निश्चित ही उज्जैन की में ही पुलिस कार्रवाई करेगी। उज्जैन ही घटना स्थल है और उज्जैन की कोर्ट में ही पेश करने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन शैलेंद्र, अभी तक डिटेल्स नहीं मिल पाई। आरोपी कहां का था, पीड़िता के साथ कैसे इसकी मुलाकात हुई, कैसे इसने बच्ची के साथ ये सब कुछ, क्या इसके बारे में डिटेल्स कुछ मिल पाई क्या? देखिए, अब मैं एक बात साफ कर दूं कि बच्ची माइनर है तो इस कारण जो भी कार्रवाई है पुलिस उसको गोपनीय रख रही है। क्योंकि आरोपी का नाम, उसकी पहचान को सामने लाना अभी उचित नहीं है, इसीलिए पुलिस सभी घटनाक्रम को एक सूत्र में पिरोने में लगी है ताकि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि इस तरह की घटना को कोई भविष्य में अंजाम ना दे सके। लेकिन अभी सब चीजों को इसलिए सार्वजनिक नहीं लाया जा रहा है कि आरोपी का नाम क्या है, लेकिन ये सब पता लग चुका है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो किसी तरह के साक्ष्य से फायदा ना उठा सके। ये सारी पुलिस की दलील है। बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूंकि दरिंदगी का ये पूरा जो हैवानियत का नंगा नाच खेला गया, ये चिंता का तो विषय था ही, और बच्चियों को लेकर जिस तरह से और एक नाबालिग बच्ची के साथ जो ये रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, अब ऐसी कार्रवाई ऐसे दोषियों पर जब दोष सिद्ध हो जाए, हालांकि इसने एक बार जुर्म कर लिया है, तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं शैलेंद्र? देखिए, ये बात साफ है, पुलिस ने इतने साक्ष्य जुटा लिए हैं क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, उसके बाद जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उस ऑटो की तलाश की गई, उस जिस ऑटो से वो व्यक्ति इस माइनर बच्ची को लेकर गया था, तो वो सारे एक सूत्र कड़ी धीरे धीरे पिरोई जा चुकी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि इस मामले में 2 दिन से राजनीति भी बड़ी तेज हो गई थी, तो पुलिस कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है कि जिससे कभी कोई सवाल उठ सके, तो उन सारी चीजों को एक सूत्र में पिरोया गया है और अब निश्चित ही है कि आरोपी के बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। जी शैलेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। अजय पटवा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या ताजा अपडेट है, पुलिस कब सामने आएगी मीडिया के? अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? अगर आवाज मिल पा रही है तो बताइएगा कितनी देर में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और अभी क्या औपचारिकताएं हैं इस आरोपी के खिलाफ, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही अजय पटवा तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। लगातार अभी इस पूरे मामले पर जो आगे स्थिति है और हम डिटेल्स अपने
दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक बार फिर ये स्पष्ट हुआ है कि अभी तक जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, कितनी चोट कैसे लगी, क्या गोलियां चली हैं, इस बारे में बात करेंगे। अजय पटवा जो कि हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजय, एनकाउंटर की बात कही जा रही है कि गोलियां चली थी, क्या यह बात स्पष्ट हुई है? गोली चली है, पुलिस कर्मियों को कैसे चोट लगी है? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है अजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है, और एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, क्योंकि आरोपी का एनकाउंटर नहीं किया गया है। एसपी ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है, ये भागने के दौरान चोटिल हुआ था और आरोपी को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची है।